ये मैनुअल मशीन है, यानी ये खुद चलेगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन रुई आपको लगानी पड़ेगी। सही है। जितनी बढ़िया आप रुई लगाओगे ना, उतनी बढ़िया चोंचदार बत्ती बनेगी। अब देखो ये बत्तियां बढ़ रही है ना, क्या कमी है इनमें? कोई कमी है? लेकिन कोई कोई जैसे ऐसी हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि अपन क्या है, उसको रुई को ढंग से लगाते नहीं, अंगूठे से इसको लगा दिया और इसको थोड़ा हल्का ढीला रह गया, तो वो फिर वो जितने अपने को बढ़ चाहिए, शुरू में होता है, जितने बढ़ चाहिए ना उसको, अब आधा बढ़ तो सुई खा गई, उसके बाद घुसाई तो उसको आधा बढ़ी तो मिलेगा, आधा बढ़ मिलेगा, तो वो क्या करेगी, इसके चिपक जाएगी, वो छूटेगी नहीं, बत्ती चोंचदार नहीं बनेगी, लंबी नहीं बनेगी, इसकी जो पीछे की पूंछ है ये बढ़िया नहीं बनेगी, स्टैंड नहीं बनेगा इसका। पहली बात तो ये, ठीक है। तसल्ली से पहले एक हाथ से चलाना सीखो, एक हाथ से मान लो एक दिन सीख लो, दूसरे दिन दूसरे हाथ से सीखो, फिर आराम से दोनों हाथों से करो। कोई बीच में छूट जाए तो ये नहीं कि वो छूट गए तो उसको पक्के लगाओ, हो जाने दो उसको, क्योंकि बत्ती खराब करने से बढ़िया है अपने एक स्टेप छूट जाए। सही होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे तोड़ तोड़ के आप 2-3 दिन सीखो। जब पूरी अच्छी तरह से सीख जाओ आप, तो ये जो रोल है ना, इस रोल को आप इसके अंदर लगा दो, तो इसमें से जितनी निकलेगी अपनी, जितनी अपने को चाहिए, ठीक है ना, इसमें लगाते ही अपने आप नीचे निकल जाता है रोलर। ठीक है। ये रोलर चढ़ते रहते हैं, ठीक है। रोलर है, हाँ रोलर है। अब इसकी सर्विस के बारे में बताता हूँ। ये है गुट्टा, जो ये गुट्टा लगा हुआ है ना, ये गुट्टा क्या है कि यहाँ से घिस जाता है। जब ये गोल घिस जाएगा ना, तो ये आपका जो स्टैंड बन रहा है ना इसका बत्ती का, ये स्टैंड नहीं बनेगा, तो ये तो करीबन 6 महीने 12 महीने में जाके बत्ती चेंज होता है, तो ये आप संभाल के रखना। ठीक है। 2 गुट्टे के। हाँ। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ये होती है सुई, ये होती है सुई। अगर बाई दबे आपने सुई टूट गई तो कैसे चेंज करेंगे आप? सही है ना। तो सबसे तरीका है, ये है अपनी इसकी पाना, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको हल्का सा ढीला कर लो, कर लिया। इधर भी ऐसा ही है, इसको ढीला कर लो, ढीले करती है सुई निकल जाएगी। निकलते आपको ये सुई उठानी है और जितनी घुसे अंदर उतनी पूरी घुसा देनी है। घुसा के इन दोनों को वापस कस दो। अगर बाई द वे जैसे मान लो कि कई बार ये होता है कि जो होती है इसमें डलता नहीं, लेकिन आप इसको धीरे से यहाँ से पकड़ के इसको अंदर घुसा दो, घुसा दिया, सुई चेंज करना आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुई अपनी वो सुई है जो अपनी सिलाई मशीन में आती है ना, वो सुई है ये। अगर मान लो सुई अगर 2 सुई है, वैसे तो मैंने 2 सुई दी है, अगर बाय द वे अगर मान लो मेरे पास नहीं आओ ना, तो ये सुई ले जाना, सुई की दुकान से एक 10 रुपए की पैकेट आता है, वो ले जाना। कितना नंबर है? नंबर तो इस पर लिखा होगा। ये है पत्ती। अब इस पत्ती में देख रहे होंगे आप, ये कट है, दिख रहा है ना। ये कट क्या करता है, इस सुई के टच होके चलता है। जब आपकी बत्ती बन जाती है तो इसको गिराने का काम ये करता है, ये कट। अब मान लो सुई के टच होता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये तो चौड़ा होगा ही होगा ना। जब ये चौड़ा होगा तो सुई के टच नहीं होगा रुई के, जब वो बत्ती को गिराना बंद कर देगा, गिराएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ये अलग की सेट है इसकी भी, ठीक है ना। ये देखो इसके जस्ट पास में है ना, अभी इसको आपको ढीला करना, नीचे से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, इसमें ऐसे लगेगी, ठीक है ना। ऐसे लगा के इसको ढीला कर लिया आपने। ढीला करते ये पत्ती है ना, ये ढीली हो जाएगी। फिर इस पत्ती को थोड़ा सा ये उंगली से आगे खिसका दो, सुई के टच कर दो, सुई के टच के इस बोल्ट को वापस कस दो। जब भी इसको गिराने की प्रॉब्लम आए किधर की साइड से भी, तो आपको इस पत्ती को आगे कर लेना। आगे करते ही आपकी वापस से बत्ती नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। 2 प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी है, आपको जो पीछे का डक है नहीं है, ये पीछे का डक, ये पीछे का डक खोलना आपको हर 10 दिन में। इसको खोल कर इसके अंदर भर जाएगी हल्की हल्की बारीक बारीक